गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस 6th वीडियो में आज हम डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में यानी कि ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास में कोई कर्व है r1 = f1 थीटा और कोई एक और कर्व है r2 = f2 थीटा, तो उसमें थीटा की लिमिट अल्फ़ा से बीटा तक अगर वो रीजन को कवर करती है और उसका एरिया ए है, तो हमारा डबल इंटीग्रल होता है डबल इंटीग्रल ए एफ आर डी थीटा ए डी ए। यहाँ पर डी ए बराबर हमारा होता है आर डी थीटा डी आर, तो इसलिए हमारा इंटीग्रल हो जाता है डबल इंटीग्रल ए एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर। अब इसके हमारे पास जो लिमिट थीटा के दी हुई है अल्फ़ा से लेके बीटा तक, और अब हम जैसे कि मैंने आपको कार्टेशियन में पढ़ाया था कि पीछे वाली जो हमारा डिफरेंशियल डी आर होता है उसको या डी एक्स डी वाई होता है उसको हम आगे ले लेते हैं और ये वाली जो लिमिट है ये पहले आ जाती है। तो ये हमारे पास r = f1 थीटा एंड r = f2 थीटा के बीच में जो लिमिट है उसमें हम r f r थीटा डी आर पहले कर लेते हैं। इसको हम थीटा को कांस्टेंट मानते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में जो इंटीग्रल हमारा आएगा आंसर उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा साइन सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को, और उसके लिमिट्स लगाएंगे अल्फ़ा बीटा और उसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से हम पोलर इक्वेशन के पोलर कोऑर्डिनेट्स को डबल इंटीग्रल में हम हल कर सकते हैं। अब हम चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द्विसमाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। अब किसी भी कार्टेशियन डबल इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए हम निम्न सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। x = r cos थीटा रख देंगे, y = r sin थीटा रख देंगे, तो dx dy हो जाता है हमारे पास में r d थीटा डी आर, दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर का डबल इंटीग्रल। यहाँ पर आर और थीटा के लिमिट्स निकालने के लिए पहले हम कार्टेशियन इंटीग्रल की लिमिट से इंटीग्रल का रीजन ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम पोलर इंटीग्रल की लिमिट निकालते हैं और फिर उसको हम हल करते हैं। अब इन दोनों के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के इंटीग्रल्स के और एक चेंज ऑफ पोलर कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट के इंटीग्रल के लिए हम दो सवाल यहाँ पर हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इवल्यूट डबल इंटीग्रल r² d थीटा डी आर ओवर द एरिया ऑफ द सर्किल r = 2a cos थीटा। अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल बनाएंगे, तो r = 2a cos थीटा का जो सर्किल है उसको ड्रॉ करने का जो तरीका है वो हम डिफरेंशियल की जो किताब पढ़ेंगे उसमें ट्रेसिंग ऑफ सर्किल्स आएगा, ट्रेसिंग ऑफ एरियाज़ आएगा, उसकी वो हम बाद में करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम जितने भी हमारे पास में ये जो इक्वेशंस हैं पोलर कोऑर्डिनेट में उनको याद कर लेंगे कि किस तरह से ड्रॉ होती है और उससे हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा r = 2a cos थीटा है ये हमारा इस तरह से ड्रॉ होता है। तो ये हमारा सर्किल हो गया। ये सर्किल हमारे पास में है r = 2a cos थीटा, ये 0 है, ये यहाँ पर इसका रेडियस है a और यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये r और ये थीटा वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्किल यहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब इधर थीटा = π/2 में आ रहा है और इधर थीटा = -π/2 तक आ रहा है। तो यहाँ पर हमको जो हम निकालेंगे इसकी एक हम ध्रुवांतर पट्टी निकालते हैं, तो ये हमारी पट्टी हो गई। अब ये जो पट्टी है ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरे में घूमेगी और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम उसका इंटीग्रल करेंगे। वो उस इंटीग्रल में लिमिट्स लगा देंगे इस पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हमारा इंटीग्रल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्रुवांतर पट्टी हमारी चलेगी, जैसे सपोज़ ये चली हमारी यहाँ पर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे करते 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 कहाँ से स्टार्ट हुई, थीटा = π/2 से थीटा = -π/2, या हम इधर से लें तो -π/2 to π/2। तो हम इस इंटीग्रल को कैसे हल करेंगे, ये आएगा हमारे पास में, इसलिए
डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा डी आर विच इज़ इक्वल टू थीटा इक्वल टू -π/2 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। ये आर यहाँ 0 से लेके और यहाँ तक, तो 0 ये पूरे सर्किल पे घूमेगा, तो आर इक्वल टू 0 से लेके ट्वाइस ए कॉस थीटा तक। ये देखिए यहाँ पर 0 और ये जो स्टेप हमने लिया ये कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर। तो ये 0 से लेके 2a कॉस थीटा तक है। जहाँ भी स्टेप जाएगी वो इस सर्किल को टच होती भी जाएगी, तो इसका मतलब ये r बराबर 2a कॉस थीटा तक जाएगी। यहाँ पर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा इंटीग्रल बन गया इसको हम सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वाला इंटीग्रल अंदर ले लेंगे और ये आर की लिमिट हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस ए कॉस थीटा आर स्क्वायर डी आर इंटू डी थीटा विच इज़ इक्वल टू -π/2 to π/2 r³/3 लिमिट 0 टू ट्वाइस ए कॉस थीटा डी थीटा विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 ट्वाइस ए कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी थीटा विच इज़ इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे हम, 8a³/3 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 कॉस ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 8a³/3 इंटू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 कॉस ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा, बिकॉज चूँकि कॉस थीटा इज़ इवन फंक्शन which is equal to 16a³ divided by 3 into 0 to π/2 cos of क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ 0 थीटा डी थीटा। गामा फंक्शन लगा देंगे अब हम इसमें, विच इज़ इक्वल टू 16a³/3 गामा ऑफ 3 + 1/2 गामा ऑफ 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस गामा 3 + 0 + 2/2 विच इज़ इक्वल टू 16a³/3 इंटू गामा 3 + 1 4/2 इज़ 2 गामा हाफ डिवाइडेड बाय ट्वाइस गामा 3 to 5/2 गामा 5/2। इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में आएगा 16a³/3 इंटू ये गामा 2 1 होता है, इंटू गामा हाफ √π होता है, अपॉन ट्वाइस इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π विच इज़ इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 332a³/9। तो ये हमारे पास में उस इंटीग्रल का आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इंटीग्रल को लिमिट लगा करके हल करना है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। और इंटीग्रल हमारे पास में है डबल इंटीग्रल 0 to 1 x to 2x - x² अंडर रूट ऑफ x² + y² dx dy। ये हमको इंटीग्रल दिया हुआ है। तो अब इस इंटीग्रल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रल को चेंज करने के लिए पहले इसके लिमिट्स लिखेंगे। तो जो हमारे दिया हुआ समाकलन, इसकी सीमा जो हम दी हुई है वो सीमा क्या दी हुई है, एक तो y = x दी हुई है और दूसरी हमको दी हुई है y =
ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। एक तो ये लिमिट दी हुई है और एक ये लिमिट दी हुई है, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट दी हुई है। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स एक लाइन हो गई हमारे पास में, और ये हमारे पास में हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्किल हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन दी हुई है और एक सर्किल दिया हुआ है। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे, तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। अब हम इस सर्किल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर सर्किल ये आएगा, साथ में ये हमारे पास में लाइन आएगी। अब ये हमने हाफ सर्किल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लाइन है जो कि 0 से लेकर के और ऊपर जा रही है, तो ये नीचे वाले सर्किल का कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो सर्किल है ये ऊपर ऊपर का एरिया आएगा। इसमें यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है। अब यहाँ तक का एरिया में हम इसमें से एक स्ट्रिप्स ये ले लेते हैं, और इस स्ट्रिप्स को हमको ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स से लेकर के और ये यहाँ तक टच हो रहा है। ये यहाँ पर देखिए ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से लेके y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाले सर्किल पर टच हो रहा है, तो ये दोनों दी हुई हैं। और इसी तरह से यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर के और x इक्वल टू 1, ये यहाँ पर सपोज़ 1 है तो x इक्वल टू 1 तक ये टच हो रहा है, तो ये यहाँ से लेके स्ट्रिप यहाँ तक घूमेगी, तो इसका हमको ये दिया हुआ है इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को हमको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास में होगा, ये सीधी खींचेंगे हम, दिस सर्किल तो सेम ही आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, इसके लाइन भी सेम आएगी। तो ये जो लाइन हमारे पास y इक्वल टू एक्स थी, जब लाइन हमारे पास में y इक्वल टू एक्स है तो एंगल है यहाँ से निकलेगा, हमारे पास में क्या निकलेगा, y इक्वल टू होता है r साइन थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1, मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू हो गया π/, हमारे पास में 4। तो ये जो हमारे पास में लाइन है इसका थीटा कितना हुआ, π/4, सॉरी, तो थीटा इक्वल टू एक तो हमारे पास में हुआ π/4, ठीक है। एक थीटा हमारा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/2 हो गया। तो थीटा इक्वल टू लिमिट हमारी क्या हो गई है, π/4 टू π/2, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब ये कर्व मूव करता है तो इसके अंदर ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमने वैल्यूज़ रख करके थीटा की वैल्यू निकाली, तो ये थीटा इक्वल टू π/4 और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो ये हमारे पास में हो गया दिस। तो ये हमारे r इक्वल टू, अब इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है हमको, तो सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0, ये भी अपन ने निकाला था सर्किल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस r कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कॉस थीटा, दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू ट्वाइस कॉस थीटा। तो ये सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में, अब हम इसकी पोलर में ऐसे स्ट्रिप लेंगे, एक ये स्ट्रिप का हमने ये लिया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू π/2 आ गया हमारे पास में, यहाँ पर x पर ये थीटा इक्वल टू हमारे पास में कितना आया, π/4 आ गया। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 2 से लेकर के थीटा इक्वल टू π/4 तक के बीच में ये चलेगी हमारी, तो इसलिए हम इसके लिमिट्स क्या रखेंगे, अब हम, तो हम इसकी यहाँ x और लिख देती हूँ, तो हम इसके लिमिट्स रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट
dx dy। इसको हमने चेंज किया तो चेंज करके क्या आया, π/4 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ट्वाइस cos थीटा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू r dr, r इंटू यहाँ नीचे लिख देती हूँ dr d थीटा dr। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा हमारे पास में आएगा ये π/4 to π/2, ये वाली लिमिट लिख दी हमने। इसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, दिस लिमिट 0 to ट्वाइस cos थीटा, ये r एक यहाँ से बचेगा और एक r यहाँ से बचेगा, तो ये हो गया r स्क्वायर dr इंटू डी थीटा विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 r³/3, लिमिट लगा दीजिए 0 to ट्वाइस ऑफ cos थीटा डी थीटा विच इज़ इक्वल टू यहाँ से ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 ट्वाइस cos थीटा होल³ माइनस 0 माइनस ये जो r के 0 लगा दिया तो ये 0 हो गया, तो ये केवल यही बचा हमारे पास में, इज इक्वल टू π/4 to π/2। यहाँ पर 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, 8/3 ये बाहर आ गया हमारे पास में, और अंदर क्या बचा हमारे पास में cos ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। इसको हम cos क्यूब थीटा को cos 3 थीटा वाली डेफिनेशन में लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ π/4/π/2 cos 3 थीटा प्लस cos θ/4 इंटू डी थीटा विच इज़ इक्वल टू 2/3, 4 से यहाँ 4 कर ये कैंसिल हो गया, 8 2/3 cos 3 थीटा का होता है साइन 3 θ/3 प्लस cos थीटा का होता है साइन थीटा, ये सॉरी यहाँ पर आएगा 3 cos थीटा, तो ये हो गया 3 साइन थीटा इंटू π/4 to π/2 विच इज़ इक्वल टू 2/3 1/3 साइन 3 π/2 प्लस 3 साइन π/2 दिस माइनस 1/3 साइन 3 π/4 प्लस 3 साइन π/4, ये हो गया हमारे पास में। अब और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3√2 प्लस 3/√2 दिस विच इज़ इक्वल टू 2/3 8/3 माइनस 10/3√2 इज इक्वल टू 2/9 8 माइनस 5√2। तो इस तरह से ये हमारे पास में आंसर आया, जो हमको इंटीग्रल दिया है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद में। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों मेथड्स के दोनों सवाल करा दिए। अब आप इसकी एक्सरसाइज खुद घर पे करिए, और कुछ नहीं आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे जा कर के या कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।